साउंड ऑफ साइलेंस इज द ऑब्जर्वर। आप एक पॉइंट पे जाके कहते हैं कि मतलब जैसे आप उसको और डेप्थ में टच नहीं करते, और थोड़ा सा क्यूरियस कर जाते हैं। मैं तो पूरी डेप्थ में टच कर दिया है, मजे की बात यही है। आज से पहले हिस्ट्री में किसी ने बात भी नहीं करी साउंड ऑफ साइलेंस की, किसी ने बोला भी नहीं है। मैं तो बार बार, आप मुझसे पूछो तो सही, मैं आपको क्लियर बोलूँगा, कोई घुमा फिरा के नहीं। आप पूछो साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, यही वो ऑब्जर्वर है, यही वो तत्व है। मैंने कहा ना, कुछ भी एग्जिस्ट करने के लिए जो बदल रहा है, एक स्क्रीन का होना जरूरी है जो नहीं बदल रही है, यही वो स्क्रीन है। और जो बदल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको देखने के लिए किसी का होना जरूरी है। कौन देख रहा है? यही देख रहा है। और जो कुछ बदल रहा है वो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है। किस मटेरियल का बना हुआ है? वो भी इसी का बना हुआ है। अब बताओ, मैं तो बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, इससे ज्यादा क्लियर और क्या बोलूं। धीरे धीरे इसको समझना है। कैसे समझना है? जब हम भगवत गीता की डेप्थ में जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। इसी को अलग अलग नामों से बोला गया है, फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है, फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। ये हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये बेसिक है हमारे पूरे वेदों का, वेदांत का और हिंदुइज्म का। ये बेसिस है, फाउंडेशन है। लोग इसको अलग अलग समझते हैं, नहीं, जिससे कि आपके अंदर जो भी सवाल उठने वाले हैं उस सबका जवाब इसके अंदर है, इस छोटी सी इसके अंदर। ब्रह्मा मतलब क्या? जो भी कुछ आपको दिख रहा है, इसका जो मटेरियल कॉज है उसको ब्रह्मा बोलते हैं, जिसका ये सब कुछ बना हुआ है। जिसको आज आप एटम बोलते हो, उस एटम का भी कोई ना कोई मटेरियल कॉज है ना, तो वो जो कॉज है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। जो उसको सस्टेन करता है उसको विष्णु बोलते हैं। कौन सस्टेन करता है उस कॉज को? कौन कहता है कि यहां पर कुछ है? देखने वाला ही ना, कॉन्शियसनेस, उसको विष्णु बोलते हैं। जहां पर ये देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाते हैं। जब देखने वाले ने कुछ भी देखना बंद कर दिया, उस वक्त क्या होता है? ये दोनों एक होते हैं, उसको शिवा बोलते हैं, द रिजॉल्विंग पॉइंट। अभी तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। इसको मैं पानी के एग्जांपल से पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक बार दोबारा बताता हूं कि जो वेव्स हैं उसका मटेरियल कॉज क्या है? वेव्स हैं, बुलबुले हैं, ये हैं, वो हैं, उसका मटेरियल कॉज क्या है? पानी। उसको सस्टेन कौन कर रहा है? वेव्स को? पानी। ठीक है, एंड में वो बुलबुले, वो वेव्स, वो सब कहां चले जाते हैं? पानी में। इतना सिंपल है। इसको अद्वैत बोलते हैं। दैट मीन्स वन विदाउट द सेकेंड। सिर्फ एक ही है, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। एट द लेवल ऑफ अपीयरेंस इट अपीयर्स एज इफ कि बहुत सारे हैं, एक्चुअल में एक ही है। समझ आ गया? ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? हाँ, जो देख रहे हैं ये ड्रीम नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमारी थॉट है वो ड्रीम। हाँ, इसको और सिंपल करो। देखो, अगर सिर्फ कॉन्शियसनेस है, एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, जिसमें से आप सिर्फ देख रहे हो लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, डुअलिटी है या नहीं है? सोचो। आप 100 साल तक सिर्फ उस कैमरे में से देख रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बोलोगे कैसे मैं देखने वाला हूं? वो दिखने वाला है, मैं देख रहा हूं, मैं कैमरे से देख रहा हूं। कैमरा कहाँ है? आप सिर्फ देख रहे हैं। समझ आ गया? थोड़ा सा डीप है, बट मैं कोशिश करता हूं इसको सिंप्लीफाई करने की। ये चीज़ें पता है क्या करनी होंगी आपको? भगवत गीता को पढ़ करके उसको देखना होगा, उसको समझना होगा। क्योंकि मैं किसी थ्योरी के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। देख करके बोल रहा हूँ, समझ करके बोल रहा हूँ। ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, कैमरा भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लेते हैं कि यही वो कैमरा है। इस कैमरे में से मैं देख तो रहा हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। रिकॉर्ड जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, वो मेमोरी जिसके बेस पर हम सोचते हैं, जिसमें सारे नाम पड़े हुए हैं, जिसमें सारी फॉर्म्स पड़ी हुई हैं, जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं रिकॉर्ड ना करूं, सिर्फ देखता रहूं।
तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही नहीं। देखे जा रहे हैं, 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 कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई है। उस रिकॉर्डिंग में कुछ मैं पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है जो मैं नहीं हूँ। सब झूठ है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग झूठ है। इसलिए हमारी जो assumptions जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, सब झूठ है। मेमोरी झूठ है। इन अदर वर्ड्स, जो भी आप मेमोरी से बोल रहे हो सब झूठ है। नोशंस बोलते हैं इसको। दीज आर ऑल फॉल्स नोशंस। लेकिन आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी सोचोगे, वो मेमोरी से ही सोचोगे। मेमोरी नहीं है तो आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बस देखते रहोगे। मानो आप सुनते रहोगे, इटरनली आप सुन रहे हो 1000 साल तक, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड करोगे तभी तो बोलोगे अच्छा है, बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये मैं हूँ, ये मेरी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। सारे फर्क कहाँ है? डुअलिटी कहाँ है? ओनली एट द लेवल ऑफ मेमोरी, एट द लेवल ऑफ थॉट, एट द लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग। अहंकार कहाँ है? अहम का आकार कहाँ है? मेमोरी में है ना। एक इमेज आपको शीशे में दिखी जिसका एक नाम है जो उस इमेज के साथ में जुड़ा हुआ है। आप हर 10 साल में शीशे में रोज देखते हो शीशे में, और हर कुछ सालों में वो इमेज बदल रही है, तो रोज बदल रही है। तो अंदर आप क्या कर रहे हो? वो जो नाम पड़ा हुआ है, जैसे हम फाइल स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में फोल्डर स्टोर नहीं करते, एक नाम में उसमें उसकी सारी इमेजेस डाल दी, तो उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, है ना। तो मी नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। ये भी मैटर है। इट इज अ मटीरियल प्रोसेस, सटल मैटर है। आपको पता है ना कि आप क्या जानते हो, मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज स्टोर्ड। इस मेमोरी के साथ जो आप जुड़े हुए हो, ये प्रॉब्लम है। मेमोरी को यूज कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना मेमोरी के देखो, बिना मेमोरी के जो भी कुछ दिख रहा है वो सब सत है। जो देख रहा है वो चित है, और जो बिना मेमोरी के जो चित है, यानी कि जो कॉन्शियस है, वो सत को देख रहा है। सत मतलब वो जो है, वो आनंद में है। सर, इसमें हम देख रहे हैं, जैसे जो सपने की अवस्था होती है और जो जागृत अवस्था होती है, दोनों में हम विटनेस तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डीप स्लीप में क्या होता है? डीप स्लीप में तो मतलब कुछ भी नहीं पता होता। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसकी आपको डेप्थ में जाना है। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा अगर धीरे धीरे इसकी आप डेप्थ में जा पाओ तो। ये हुए माई से ही जुड़ा हुआ है। गहरी नींद में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया और आपका ऑपरेशन हो रहा है। आपका मतलब किसका? आपके इंस्ट्रूमेंट का। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बोलने लग जाओ तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन, विच इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। क्रिएशन विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, विच इज इन द इंस्ट्रूमेंट। ये बॉडी किससे बनी? इस क्रिएशन से बनी। ये क्रिएशन कहाँ है अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो? कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट में तो है। जैसा इंस्ट्रूमेंट है वैसी दुनिया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कानों से देखोगे तो आवाज सुनाई देगी, आंखों से देखोगे तो कुछ दिखाई देगा, नाक से देखोगे तो कुछ सूंघने में आएगा। है सारी वाइब्रेशंस, है कोड, सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ना, कोड है कुछ और, दिखता कुछ और है जब हम एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। बट जब गहरी नींद में, या ये मान लो कि अभी मैं आपको एनेस्थीसिया का एग्जांपल दे रहा था कि आपका ऑपरेशन हो रहा है और आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, डॉक्टर ने सारी चीर फाड़ कर दी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लेकिन उस वक्त आप इस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड नहीं हो।
ठीक है ना। तो उस एनेस्थीसिया की वजह से क्या हुआ है, आपका कनेक्शन कुछ देर के लिए इस इंस्ट्रूमेंट से टूट गया है, जैसे गहरी नींद में होता है। लेकिन जैसे ही आप एनेस्थीसिया से बाहर आते हो और आपसे आकर के मैं पूछता हूं कि आपको दर्द हुआ था क्या, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पता नहीं, आप कहोगे नहीं हुआ। नहीं हुआ, पता कैसे नहीं? आपको पता है, बस इसको समझना है। यू नो दैट। उस समय तो नहीं पता था, ठीक है। हाँ, तो जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हाँ, वो मतलब हमें पता। इसको सिंपल करो, बिल्कुल सिंपल करो, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स किया तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है कि उस वक्त आपको दर्द हुआ था या नहीं हुआ था, या ये आपका एक बिलीफ है? पता है कि उस समय दर्द नहीं हो रहा था। कंफर्म्ड है। अगर मैं आपसे 1000 बार भी पूछूंगा दर्द हुआ था या नहीं हुआ, तो ऑपरेशन हुआ है, ये एक फैक्ट है। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को फाड़ दिया गया है, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या किया गया है, लेकिन क्योंकि आपका कनेक्शन कुछ देर के लिए उससे टूट गया था, आप खुद में वापस चले गए थे, इसको ये कह सकते हैं। आप खुद में रेस्ट कर रहे थे, आप इस बॉडी में नहीं थे, आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं थे। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप होते हो तो इस दुनिया से भी जुड़ जाते हो, थॉट से भी जुड़ जाते हो, सबसे। बट कुछ देर के लिए आप रेस्ट कर रहे थे। गहरी नींद में आप क्या करते हो? इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हो। पांचों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको छोड़ देते हो ना, हमारे जो पांचों सेंसेस हैं। नहीं छोड़ोगे तो नींद कैसे आएगी? छोड़ना ही पड़ेगा। बाहर ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हो, फिर इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ते हो, फिर अंदर जो फीलिंग्स हो रही होती है, सेंसेशन हो रही होती हैं, उसको भी छोड़ देते हो। जितने ज़्यादा थके हुए हो उतनी जल्दी छोड़ दोगे, ठीक है ना? ये भी क्लियर है ना? जितना कम थके हुए हैं उतना ही देर में छोड़ पाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। तो थके हुए मतलब हो गया यार, मतलब हमारे में डिज़ायर कम है सोचने का, देखने का, सुनने का, उस इंस्ट्रूमेंट से चिपके रहने का। थक गए हैं, बहुत हुआ, बहुत इसके साथ में पचड़ पचड़ कर लिया, अब छोड़ो, चैन की नींद लो। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। और मैं आपसे पूछता हूं, जब आप वापस आए और जब आपने छोड़ा उससे पहले आपकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, ये उस एनेस्थीसिया वाले एग्जांपल से भी रिलेट हो रहा है। गहरी नींद में क्या हुआ? कोई दर्द नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप गहरी नींद में थे तो क्या था? आप क्या कहोगे? आप कहोगे अगर पता नहीं तो ये आप बोल रहे हो अपने माइंड से। एक्चुअल में क्या था? जो आपका एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस की बात करो, थिंकिंग की बात मत करो। डोंट गेट एंटैंगल्ड इन योर ओन थॉट प्रोसेस। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? समझ गए ना? दोनों में फ़र्क है। एक है एक्सपीरियंस, एक है नॉलेज। नॉलेज इज समथिंग मैंने कहीं से कुछ पढ़ा और कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ सोच करके बोल रहा हूँ, बिना सोचे, इमीडिएटली। चलो आपको छोड़ो, कोई बच्चे से भी मैं जाकर के पूछता हूँ, छोटा सा बच्चा जो ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, तो पूछूंगा भाई गहरी नींद में क्या था? कुछ भी नहीं था। कौन कह रहा है कुछ भी नहीं था? इसका मतलब कोई था ना, जिसने नथिंगनेस को एक्सपीरियंस किया, वो कौन था? और अगर वो खुद नथिंग बन गया होता तो कौन वापस आकर के ये कह रहा है कि कुछ नहीं था? समझ गए? नहीं तो क्या होता, आप गहरी नींद में जाते, उठते ही नहीं। इसका मतलब आप जिंदा थे, आप कॉन्शियस थे। कॉन्शियसनेस को आपने मिक्स किया हुआ है फीलिंग के साथ और थॉट्स के साथ। समझ गए? जब बॉडी में कोई सेंसेशन हो रही होती है तो हम कहते हैं कि हाँ हम कॉन्शियस हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आप हो, आप कहते हो हाँ मैं हूँ। ये मैं हूँ क्या है? ये एक थॉट है जिसको आपने पकड़ा हुआ है, जिसको आप कह रहे हो मैं हूँ। आप ये भी जानते हो कि अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं हूँ, इससे पहले मैं नहीं बोल रही थी कि मैं हूँ, इससे पहले मैं नहीं सोच रही थी कि मैं हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं हूँ। आ रहा है पकड़ में? तो जो ये सब कुछ जानता है उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो इन सबसे अनटच्ड है, जो गहरी नींद में होता है। कौन होता है? आप कॉन्शियसनेस किसको समझते हो? मैं देख रही हूं। ये देखने वाला कहां चला जाता है गहरी नींद में? मुझे दर्द हो रहा है। ये जिसको दर्द हो रहा है
वो कहाँ चला जाता है जिस वक्त आपको एनेस्थीसिया दिया गया होता है उस वक्त में? क्या आप मर जाते हो? आप होते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप मरे नहीं हो। मतलब ये नहीं है कि आप मर गए, एनेस्थीसिया आपको दिया और आप मर गए, मरे नहीं हो, आप हो। लेकिन उस वक्त क्योंकि आपको आपकी बॉडी में किसी भी सेंसेशन के बारे में पता नहीं है, क्लियर हो रहा है ना? आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही है, इमोशंस चल रहे हैं, सपोज ऑपरेशन होने वाला है तो उससे पहले डर लग रहा है, उस डर के बारे में भी आपको पता नहीं है, किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं है, तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं नहीं हूं। यही गलती बुद्धिज्म ने करी, इसको एम्प्टीनेस बोल दिया। इट्स नॉट एम्प्टीनेस। गहरी नींद में आप सिर्फ देख रहे होते हो, जान रहे होते हो, लेकिन जानने में कुछ होता ही नहीं है। नहीं आया समझ में? मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई गहरी नींद में क्या था, तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं था। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि मैं नहीं थी? क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं थे तो किसने ये जाना कि कुछ नहीं था? गहरी नींद में सपना आया, आपने जाना ना। गहरी नींद में कुछ नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस है। समझ पा रहे हो? सर जैसे ट्रू मेडिटेटिव स्टेट है अगर, हाँ। तो उसमें ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वर को ही देख रहा है, ऑब्जर्व नहीं है तो। हाँ। और डीप स्लीप में ऑब्जर्वर है या नहीं है? मतलब ऑब्जर्वर तो होना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वर। इसको सबसे पहले सिंपल करो, यू आर कॉन्शियस, चॉइसलेसली यू आर कॉन्शियस, चॉइसलेसली यू आर अवेयर ऑल द टाइम। तो कभी आपके देखने में कुछ होता है, कभी नहीं होता है। क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो अपने आप में एक प्रोसेस है, उसमें मैं भी नहीं जा रहा। बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कर्म फल, बट यू आर फ्री इवन फ्रॉम द रेल्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जब बारीकी से आप ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर एक डिजायर उठा देखने का, अपनी बहन का नाम, अपनी मदर का नाम, क्या हुआ? वो थॉट आ गया ना, वो नाम आ गया ना, मैंने नाम नहीं लिया था बट वो नाम आ गया, उनकी इमेज आ गई। क्यों आई? क्योंकि आपके अंदर डिजायर पैदा हुआ। ये क्यों पैदा हुआ? क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मैंने बोला, मैंने आपको इंस्टिगेट किया। मैंने क्यों इंस्टिगेट किया? क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ये एंडलेस प्रोसेस है। क्लियर हो गया ना? तो अभी हम इस प्रोसेस में नहीं घुस रहे कि देखने में कुछ क्यों आता है, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। कभी देखने में कुछ होता है, कभी नहीं होता है। चाहे देखने में कुछ है चाहे नहीं है, यू आर ऑलवेज अ कॉन्शियस बीइंग, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। नाउ हु इज दैट? दैट इज द रियल क्वेश्चन। समझ गए? मैं कौन हूं? जानने वाला, जो जाग करके इस दुनिया को भी जानता हूं, सपनों की दुनिया में सपनों की दुनिया को भी जानता हूं, और जब ये दोनों ही दुनिया नहीं होती है तो उसकी एब्सेंस को भी जानता हूं, एज एन एक्सपीरियंस, नॉट एज अ बिलीफ। आपके दो थॉट्स के बीच में गैप होता है कई बार, तो मैं आपसे पूछता हूं कहां थे? कहीं भी नहीं था। तो ये क्या है? ये आपका एक्सपीरियंस है। बस हमने बाद में माइंड के थ्रू ये बोला कि उस टाइम पे कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में मैंने माइंड के थ्रू ये बोला, लेकिन उस टाइम पे भी मैं उतनी ही कॉन्शियस थी जितनी अभी हूँ। नॉलेज में और एक्सपीरियंस में फ़र्क समझ लो। आप इस बॉटल के बारे में जो कुछ बोल रहे हो वो बोल रहे हो अपने माइंड से, मेमोरी से। ये बॉटल यहाँ पे है या नहीं है? मैंने आपसे पूछा, आपने क्या कहा? है। अब देखो ये बारीकी से समझ लेना। आपने क्या कहा? है। ये कहाँ से बोला? ये है वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि आपने हिंदी सीखी है तो आप है बोल पाए। आपको मेरी बात समझ कैसे आई? क्योंकि आपको हिंदी आती है तो आपने समझा और आपने है बोला। तो जो भी कुछ हुआ कहाँ से बोला? मुंह से बोला। उस है को कंस्ट्रक्ट कैसे किया? है ना, अंदर से एक आवाज निकली है। नहीं है क्यों नहीं निकली? है ही क्यों निकली? हाँ, क्योंकि आपने देखा। लेकिन ये जो आप देख रहे हो बिना कुछ बोले आप देख रहे हो, ये क्या है? एक्सपीरियंस है। बॉटल है, बॉटल नहीं है। आप चाहे कुछ बोलो चाहे नहीं बोलो, बॉटल है तो है, नहीं है तो नहीं है।
ठीक है, दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। एक बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात मतलब इसका वर्ड का मतलब हमको पता है, दैट मीन्स इमीडिएट, मतलब इम मतलब इसे बोलते हैं ना इम्पॉसिबल। मीडिएट मतलब इमीडिएट, मतलब बिना किसी मीडियम के जो एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं साक्षात। आप बिना किसी मीडियम के देख रहे हो, और किसी मीडियम के थ्रू देख रहे हो तो वो क्या है? इट इज नॉट इमीडिएट, इट इज थ्रू अ मीडियम, इट इज मीडिएट। आंखों से आप मुझे देख रहे हो, एक्सपीरियंस तो ये भी है, लेकिन ये मीडियम के थ्रू है। मीडियम को बदल दोगे तो एक्सपीरियंस बदल जाएगा। पकड़ में आ गया? ये गेम है। मीडियम को बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। माइक्रोस्कोप लगा लो, कहां है संदीप? नहीं है, कुछ और ही दिखने लग जाएगा। वो सच है, ये सच है। दोनों झूठ है, क्योंकि दोनों मीडियम के थ्रू है। इमीडिएट मतलब क्या? विदाउट एनी मीडियम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वो डीप स्लीप में होता है, नहीं है? सही तो सर कहां होता है? वो सिर्फ वेकिंग स्टेट में हो सकता है। डीप स्लीप को बोलते हैं इग्नोरेंस, नींद। जागने को भी बोलते हैं नींद, सपने को भी बोलते हैं नींद। क्यों बोलते हैं ये समझो। भगवत गीता में एक वर्ष है जहां पर बोलते हैं कि जो इस दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए दिन है, वो मुनि के लिए रात है, और जो मुनि के लिए दिन है वो बाकी लोगों के लिए रात है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो, किस रात दिन की बात करी जा रही है। इट इज इन रिलेशन टू समथिंग, नॉट इन रिलेशन टू दिस वेकिंग स्टेट। नहीं है, लोग समझ नहीं पाते। इट इज रिलेशन टू ज्ञान एंड अज्ञान। एक ऐसी रियलिटी है जिसको मुनि जान रहा होता है, जिसको और लोग नहीं जान रहे होते, उसको दिन बोलते हैं। जहां पर जा करके पूरी दुनिया सो जाती है, मर जाती है। दो थॉट्स के बीच में मैं आपसे पूछता हूं क्या था? मैं नहीं था, मैं मर गया था। गहरी नींद में मैं आपसे पूछता हूं क्या था? कुछ नहीं था। आप थे या नहीं थे? पता नहीं। यहाँ पर जा करके लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, गहरी नींद में कोई थॉट नहीं होता, तो इसका मतलब गहरी नींद की स्टेट बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या है? समाधि लगाओ। बहुत बंदे फंस गए। समाधि मतलब क्या? सब कुछ छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, माइंड को छोड़ दो, और एक जा करके ऐसी स्टेट में बैठ जाओ जहाँ पर कुछ भी ना हो। नींद में तो हर कोई रोज जाता है, आता है। उससे क्या हमारी इग्नोरेंस खत्म होती है? नींद में क्या हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं? वो नहीं जो आपको लगता है कि मैं हूं, वो नहीं जो विटनेस कर रहा है। वो विटनेस फ्री नहीं है, इस इल्यूजन में मत रहो। घर में किसी की डेथ हो जाएगी तो विटनेस फ्री नहीं है, वो विटनेस फीलिंग से घिरा हुआ है। कौन किसको विटनेस कर रहा है? जिसको आप विटनेस बोल रहे हो, जिसको आप दृष्टा बोल रहे हो, वो तो माइंड है, जो कभी पीसफुल होता है, कभी नहीं होता है। मैं किस दृष्टा की बात कर रहा हूं? मैं किस ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं? अब बवंडर मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है, सब कुछ मर रहा है, मिट रहा है, तब भी आप फ्री हो। नॉट एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बट इन रियलिटी एट द लेवल ऑफ योर एक्सपीरियंस। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो अब उससे क्या होगा? आप दोनों ही स्टेट से डिटैच हो गए। अब आप फ्री हो, नहीं तो आप फ्री नहीं हो। नहीं तो आप जिसको दृष्टा बोल रहे हो, पूरी दुनिया जिसको दृष्टा समझती है, दृष्टा करती है, वो क्या है? वो तो एक इल्यूजन है। अपने माइंड को दूर रखा ऐसे ऑब्जेक्ट से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। आ करके चुपचाप बैठ गए, कुछ देर के लिए आपको लग रहा है मैं बहुत पीसफुल हूं, कि थोड़ी देर बाद में बोर हो गए। किसी ऐसी जगह पे चले गए जो बड़ी अच्छी लग रही है, कुछ टाइम बाद में वहीं पे बोरिंग हो गई वो जगह। और वही दृष्टा जो पहले खुश था अब दुखी हो गया, दुखी था खुश हो गया। ये दृष्टा नहीं है। जो इसको भी जानता है, ये जुड़ा हुआ है, वो दृष्टा है, विच इज रियली अनअफेक्टेड बाय वॉट एवर इज गोइंग ऑन। कौन है वो? साउंड ऑफ साइलेंस। आप एक्चुअल में फ्री हो, नॉट एट द लेवल ऑफ योर थॉट। समझ रहे हो?
अगर अभी एक्चुअल में आपकी बॉडी के लेवल पे कुछ हो गया तो क्या आपके ऊपर असर नहीं आएगा? जिस दृष्टा को आप दृष्टा बोलते हो, आप अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हो कि आपकी मदर को कोई मार रहा है बुरी तरीके से, मान लो, आपके ऊपर असर नहीं आएगा। अगर आप कहते हो नहीं आएगा तो आप महामूर्ख हो। समझ गए? असर आएगा, लेकिन जिस पर असर आएगा वो माइंड है, जो मेमोरी पर टिका हुआ है। वो मेमोरी जो आइडेंटिफाइड है उस बॉडी से और इस बॉडी से, वो रिएक्शन होना ही होना है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ आप कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, वो सब किस लेवल पे कर रहे हो? अपने माइंड के लेवल पे कर रहे हो, माइंड से कर रहे हो, माइंड के थ्रू कर रहे हो। डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं कर रहे, है कि नहीं? देखते ही माइंड एक्टिव हो जाता है। सब कुछ माइंड के लेवल पे हो रहा है। यहां तक क्लियर है? सपने को समझो और नींद को समझो। नींद मतलब क्या? एक्चुअल नींद नहीं। एक्चुअल नींद जिसको हम नींद बोलते हैं इस दुनिया की नज़र में, उसको भगवत गीता में नींद नहीं कहा गया है। नींद का मतलब वो कुछ ऐसा है, एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ मुनि जागता है। पूरी दुनिया सोती है, जाग करके भी सोती है, तो इस जागने को क्या बोल दिया? नींद। समझ आ गया? इन अदर वर्ड्स, मैं कुछ बोल रहा हूं, आपका ध्यान अगर अभी यहां पर है तो आप मेरे वर्ड्स की तरफ जागे हुए हो। ध्यान नहीं है तो सोए हुए हो। समझ गए? तो जो सुप्रीम रियलिटी है, जो साउंड ऑफ साइलेंस है, उसकी तरफ ये पूरी दुनिया सोई हुई है। क्यों? उसको नहीं देख रही है। क्या देखना मुश्किल है? इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा। क्यों ऐसा लगता है इसमें कुछ नहीं पड़ा? क्योंकि लगता है कहीं और कुछ पड़ा है। ये जो गलत फहमी है, इसको सपना बोलते हैं। क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कौन है। अब अगर तो ये रियलिटी मुझसे अलग होती तो इसको देखने में पड़ा क्या है? समझ गए? इसको जानने में पड़ा क्या है? क्यों टाइम खराब करना है? लेकिन अगर ये रियलिटी मैं ही हूं तो समझ पा रहे हो? इसका मतलब समझ पा रहे हो? मैं इस पूरी दुनिया का मालिक हूं और मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा हूं। इसका मतलब समझ पा रहे हो? करोड़पति भी भिखारी है अगर इस पूरी क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इस पूरी क्रिएशन का मालिक कौन? वो स्क्रीन। वो स्क्रीन कौन? मैं हूं। सब कुछ मुझ में है, ये मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको कभी देखता ही नहीं हूं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मैं सपने में हूं। सपनों में जी रहा हूं। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड अग्रहणम विच लीड्स टू अन्यथा ग्रहणम। मतलब नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द रियलिटी लीड्स टू मिस एप्रीहेंशन। एक रस्सी और सांप का एग्जांपल है। जंगल में आप गए, अंधेरे में, वहां पर एक रस्सी टंगी हुई है। आपको रस्सी दिखी लेकिन क्लियर नहीं दिखी। अगर बिल्कुल भी नहीं दिखी होती तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। रस्सी नहीं होती तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। रस्सी है, कुछ है, कोई रियलिटी है, बट उस रियलिटी को मैं नहीं देख रहा हूं। समझ गए? रस्सी को मैं नहीं देख रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है? वहां पर सांप है और मैं डर रहा हूं। या फिर वहां पर मुझे लग रहा है कि एक सोने का कोई हार टंगा हुआ है और उसके पीछे पागल हुआ पड़ा। समझ गए? डिजायर एंड फियर। अगर मैं रस्सी को एज इट इज देख लूं और सिर्फ देखूं ही नहीं, उसको बारीकी से देखूं और समझूं कि क्या जो देख रहा है वो उससे अलग है जिसको वो देख रहा है। ये जिसको आप देखने वाला बोलते हो, जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने वाला बोलते हो, आप ये भी जानते हो कि अभी मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रही हूं और अभी मैं नहीं सुन रही हूं। पता होता है? दिन में ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं जब आप साउंड ऑफ साइलेंस को नहीं सुन रहे होते हो,
तो उस वक्त कौन होता है? उस वक्त साउंड ऑफ साइलेंस के आगे कोई थॉट नहीं होता है। आगे भी गलत है क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग सोचेंगे आगे मतलब कहीं दूर। उस साउंड ऑफ साइलेंस के अंदर कोई बुलबुला नहीं होता है, पानी के अंदर कोई बुलबुला नहीं होता है। जब बुलबुला होता है तो पानी को लगता है कि मैं हूं। अब उस वक्त वो चाहे तो बुलबुले को देखे, इतना सिंपल है। पानी चाहे तो बुलबुले को देखे या बुलबुले के अंदर जो है उसको देखे। समझ गए? तो जागने का मतलब क्या है? एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ ये पूरी दुनिया सोई हुई है, उसकी तरफ मैं जाग गया। और पूरी तरह से जागने का मतलब क्या है? मुझे ये समझ आ गया कि वो जो रियलिटी है वो भगवान नहीं है, वो मुझसे अलग नहीं है। भगवान इज जस्ट इन माई मेमोरी। मेमोरी को हटा दो, कहां है भगवान? वो जो दिख रहा है, वो जिसको मैं जान रहा हूं, वो मैं ही हूं। पर जिससे मैं जान रहा हूं वो थॉट है, वो मेरा डिजायर है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सटल सा डिजायर उठता है ना इसको सुनने का। कभी डिजायर उठता है कि चलो यार इसको क्या सुनना है, अब कोई काम करते हैं, तो काम में ध्यान लग गया। ध्यान जो है वो डिजायर से मूव करता रहता है इधर से उधर, सटल से सटल डिजायर। वो डिजायर किस पे टिका हुआ है? मेमोरी पे टिका हुआ है। मेमोरी नहीं है तो डिजायर कहां है बताओ? अगर आप सिर्फ कॉन्शियस हो, आप जागे हुए हो और सिर्फ देख रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो क्या है, क्या डिजायर है। इसको बारीकी से समझो और पेशेंस से समझो। हैव इनफाइनाइट पेशेंस। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इंक्वायरी को करते रहो। आज आई कुछ क्लैरिटी आई है माइंड के अंदर? तो माइंड बुरा नहीं है, वो बेवकूफ लोग हैं जो माइंड से पीछे छुड़ाने की सोच रहे हैं। चित्त वृत्ति निरोध, उसका मतलब ये नहीं है कि हम थॉटलेस स्टेट में चले जाएं, निर्विकल्प समाधि में चले जाएं। वो सब योगी लोग हैं जो कंफ्यूज हो गए थे, गहराई तक गए नहीं। वेदांता ये नहीं कहता है, भगवत गीता ये नहीं कहती है। भगवत गीता ये नहीं कहती कि आप संन्यास ले लो और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ और पहाड़ पे बैठ जाओ और सबसे दूर भागो। आप तो भगोड़े हो, एस्केपिस्ट हो, भाग रहे हो। किससे भाग रहे हो? कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो थॉट वापस आएगा ना, मेमोरी वापस आएगी ना। उस थॉट में जो एक शीशे के जैसा है, ऐसा शीशा जिसमें कुछ भी दिख सकता है, मायावी शीशा, इसको मायावी बोलते हैं। जो चाहोगे वो दिखेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से देखोगे उस इंस्ट्रूमेंट से दिखेगा। इस बॉडी को छोड़ो, कोई और बॉडी ले लो, एक मधुमक्खी की बॉडी ले लो, कुछ और दिखेगा। अल्ट्रा वायलेट रेज दिखने लग जाएंगी जो अभी नहीं दिख रही। जो नहीं है वो दिखने लग जाएगा। यानी कि जिसकी तरफ अभी आप जागे हुए हो इस बॉडी की वजह से, उसकी तरफ आप सो जाओगे उस बॉडी में। जिसकी तरफ सोए हुए हो उसकी तरफ जाग जाओगे, तो जागना सोना चलता रहेगा। समझ आ रहा है? यस। तो नो दैट, इन महावाक्यों को समझो। ये जो महावाक्य बार बार बोले गए हैं, तत्वमसि, यू आर दैट, किसकी बात करी जा रही है? यू तो हमको समझ आता है, मैं हूं, मैं हूं। दैट मतलब क्या? व्हाट दैट? ब्रह्मन, अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मैं है, इस मैं पे ही तो सब कुछ टिका हुआ है। सारी मेमोरी का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं हूं। मैं ही नहीं हूं तो मेमोरी का क्या करना है? मुझे कुछ करना ही नहीं है तो मेमोरी का क्या करना है? वो जो आपका मैं हूं है वो एक्चुअल में साउंड ऑफ साइलेंस है।